नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आफरीन बानो। एक नजर दिन भर की 20 बड़ी खबरों पर। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने विधानसभा में अपनी सरकार का पहला बजट किया पेश। महिला समृद्धि योजना से लेकर आयुष्मान योजना तक सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली वालों को दी कई सौगातें। दंतेवाड़ा बीजापुर सीमा पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़, अब तक 3 नक्सली ढेर। कॉमेडियन कुणाल कामरा विवाद के बीच बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा है कि ये लोग कॉमेडी के नाम पर गाली गलौज कर रहे हैं। देखिए, जब आप कोई भी हो चाहे आप उसकी बात से अग्री करें चाहे नहीं करें, जिस तरह से वो मजाक उड़ा रहे थे मेरा और कहीं ना कहीं उस जो मेरे साथ हादसा किया गया था इलीगली, उसका मजाक उड़ा रहे थे, तो आई थिंक कहीं ना कहीं मैं उस हादसे को इस हादसे से बिल्कुल नहीं जोड़ूंगी, क्योंकि वो एक इलीगल था जो काम किया था। ये जो है लीगली, आप कोई भी हो, लेकिन किसी का जो है अपमान करना, उसकी अपकीर्ति करना। देखिए, जो लोगों ने आप चाहे सरकार देखिए, सत्ता देखिए, जिस इंसान के पास उसकी इज्जत ही सब कुछ है, आप जो है कॉमेडी के नाम पर उनकी इज्जत उछाल रहे हैं, उनकी अपकीर्ति कर रहे हैं, उनके काम को डिसरिगार्ड कर रहे हैं। शिंदे जी जो है वो कभी किसी जमाने में रिक्शा चलाया करते थे, आज वो अपने दम पर इतना आगे आए हैं। और ये उनके खुद की क्या क्रेडेंशियल्स है? कौन है ये लोग जो कुछ जिंदगी में कर नहीं पाए, जो जिंदगी में कुछ जिनका क्या, अगर मैं कहती हूँ अगर वो लिख सकते हैं तो कुछ साहित्य में लिखिए, कॉमेडी कुछ किसी तरह का कुछ, क्या ये लिटरेचर में कुछ लिखते हैं क्या? इनकी जो जैसे हमारे फिल्मों में भी मैं कहती हूँ कि कुछ ना कुछ एक कॉमेडी को लेके डायलॉग राइटिंग होती है, स्क्रीन राइटिंग होती है। गाली गलौज करना कॉमेडी के नाम पर, हमारे ग्रंथों का मजाक उड़ाना कॉमेडी के नाम पर, लोगों का मजाक उड़ाना, माताओं बहनों का मजाक उड़ाना। अभी आपने देखा किस तरह के ये इन्फ्लुएंसर्स आजकल खुद को कह रहे हैं। भाभी जी घर पर हैं के लेखक मनोज संतोषी का निधन हुआ। लंबे समय से लीवर की बीमारी से जूझ रहे थे। हरियाणा के हिसार के पुलिस स्टेशन में बॉक्सर स्वीटी बुरा ने पति दीपक हुड्डा से की मारपीट। स्वीटी बुरा ने पति पर दहेज उत्पीड़न का लगाया आरोप। छत्तीसगढ़ के कोरबा में महिला का मिला शव, मृतक महिला के शरीर पर चोट के निशान, जांच में जुटी पुलिस। में एक महिला की लाश मिली हुई है, क्या मामला है और किस तरह से संदेह जाहिर किया जा रहा है? थाना कटघोरा में दुर्गा मंदिर के सामने का मामला। एक महिला है लता नेताम करके, जो किराए के मकान में रहती थी और वहीं रहकर मकान निर्माण यहाँ पर अपना वो काम करती थी। तो कल शाम रात की घटना है, इनकी हत्या कर दी गई है और हत्या करने के बाद पुलिस की टीम वहाँ पहुंची और डॉग और एफएसएल की टीम भी थी, जिनकी मदद से जो भौतिक साक्ष्य एकत्रित करना था किया गया और फिर आगे जांच पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। महिला कहाँ की निवासी थी? महिला प्राथमिक तौर पर जो जानकारी आई है, इनका जो विवाह है बांगो में एक व्यक्ति के साथ हुआ था। पुलिस की मुक्केबाज मीनाक्षी पहुंची सेमीफाइनल्स में, विश्व चैंपियन नीतू को हराकर किया बड़ा उलटफेर। बिहार में फिर से पुलिस टीम पर हुआ हमला, उत्पाद विभाग की छापेमारी में हुआ बवाल, 2 जवान समेत 3 घायल। संत प्रेमानंद की रात्रिकालीन पदयात्रा के रास्ते में बिजली केबल में लगी आग, श्रद्धालुओं में मची खलबली, हादसा टला। कर्नाटक की महिला वकीलों को जिला बार एसोसिएशन की गवर्निंग काउंसिलिंग में मिलेगा 30% आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। औरैया में शादी के 14 दिन बाद पत्नी ने बॉयफ्रेंड के साथ पति की हत्या की, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। जनपद औरैया का थाना सहार क्षेत्र के अंतर्गत 19/3/2025 को 112 पर एक सूचना प्राप्त हुआ कि गेहूं का खेत में एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ी है। इसमें प्रथम दृष्टया ऐसे प्रतीत हो रहे कि कोई अज्ञात लोग द्वारा उनके साथ गंभीर रूप से मारपीट करके घायल कर दिया गया। सूचना मिलने पर 112 का पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचा और थाने के पुलिस के सहयोग से और जनता का सहयोग से तुरंत ही उस आदमी को इलाज हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है और उस आदमी का पहचान दिलीप यादव का हुआ है, जो मूलतः मैनपुरी का निवासी है और हाल में औरैया का दिव्यापुर इलाके में रह रहा था। प्रस्तुत व्यक्ति को 3 दिन बाद उनका इलाज के दौरान उनका मृत्यु भी हो जाता है और इलाज के दौरान ये भी पता चल रहा है कि उनको किसी ने गोली भी मारा है। पूरा घटना को दिलीप यादव के भाई द्वारा दिया गया तहरीर के अनुसार थाना सहार पर मुकदमा अपराध संख्या 44/25 अंतर्गत धारा 109
में 109 BNS में पंजीकृत किया गया था, जो अटेम्प्ट टू मर्डर धारा है, और जब इनका मृत्यु हो गया उसको 103(1) पे कन्वर्ट कर दिया गया है। थाना सहार का टीम और जनपद औरैया का SOG टीम द्वारा तुरंत ही इस केस में अनावरण हेतु लग गया था और इस ब्लाइंड मर्डर केस को रिकॉर्ड टाइम में आज खुलासा कर दिया गया है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी में आरजेडी द्वारा विरोध प्रदर्शन में हुई शामिल। और आरक्षण के लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं। हम लोग उठाए ये आरक्षण कैबिनेट से माननीय नीतीश कुमार जी कैबिनेट से पास किए हैं, कैबिनेट से पास किए हैं, नहीं का मुद्दा लेकर हम लोग उठा रहे हैं। कोर्ट से भी मिला हुआ है, कोर्ट से भी मिला हुआ है आरक्षण हम लोग सूची में 65% अनुसूची में शामिल करना, अनुसूचित जाति में शामिल करना है 65%। इसी के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। हाउस में भी उठाए, यहाँ भी उठाए। नीतीश कुमार के कैबिनेट से पास कैल है, जब तेजस्वी जी थे उप मुख्यमंत्री, उन्हीं के सामने हुआ था, उन्हीं के समय में हुआ था। तो इस पर तो लागू करना चाहिए। बिल लाया भारत सरकार केंद्र में, तो उस पर तो क्या करेगा नहीं करेगा, उस पर तो हम लोग विरोध करवे करेंगे। अनुसूचित जाति में शामिल करना चाहिए 65% आरक्षण नई सूची में। सवाल उठा रहे हैं, लोग कह रहे हैं जब आप लोग की सरकार थी तो पंचायती राज में आरक्षण नहीं दिया था आप लोगों को। 33% कौन दिया? नहीं हमारे कोर्ट से पूछिएगा, जाकर कोर्ट से पूछिएगा। सीएम धामी ने डॉक्टर देवेंद्र प्रधान को अर्पित की श्रद्धांजलि। कहा, देवेंद्र प्रधान ने हमेशा गरीबों के उत्थान के लिए किया काम। पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रधान जी का, डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी का जीवन हमेशा समाज सेवा को समर्पित रहा है। उन्होंने हमेशा गरीबों के लिए काम किया है, सामान्य स्थिति और परिस्थितियों में रहने वाले लोगों को उठाने के लिए काम किया है, उनके उत्थान के लिए, उन्नयन के लिए काम किया है। उनके आदर्शों पर चलते हुए उनके सपुत्र श्री धर्मेंद्र प्रधान जी आज उन्हीं के द्वारा जो संस्कार और शिक्षा मिली उसको पूरे देश के अंदर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और श्री डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी का इस दुनिया से जाना, जहां उनके परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति है, वहीं हम सब लोगों के लिए भी बड़ी क्षति है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को, उनके चाहने वालों को, उनके सभी शुभचिंतकों को इस दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करें। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने दिल्ली विधानसभा के अपने दौरे पर कहा, दिल्ली विधानसभा में आकर मुझे बहुत प्रसन्नता है। आज था नई सरकार का पहला बजट। तो दिल्ली विधानसभा में आकर बहुत प्रसन्नता है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा की ये बिल्डिंग एक समय पार्लियामेंट में, जिस समय हमारे देश की पार्लियामेंट नहीं बनी थी, तो तब से यहाँ पर पार्लियामेंट की बैठकें होती थी। तो इसका एक ऐतिहासिक महत्व है। दिल्ली विधानसभा में आने का मेरा विगत कई वर्षों से मेरी इच्छा थी। आज जो नए निर्वाचित जो सरकार बनी है उसका पहला बजट सत्र था, तो उस अवसर के ऊपर मुझे यहाँ आकर बैठकर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया उसके कुछ ग्लिम्स सुनने को मिले। और जिस समय उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की है, विगत वर्ष से लगभग 31% ज्यादा इस बार बजट का आकार है, लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा का आकार है। उस 1 लाख करोड़ में लगभग 75% कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जो इस दिल्ली का जो असली स्वरूप ये सड़कों और माध्यम के नाते से, बड़ी बिल्डिंग के नाते से तो होगा ही, लेकिन इसकी आत्मा गांव गरीब में बसती है, बस्तियों के अंदर रहने वाले लोग, उनका उत्थान, उनका जीवन स्तर कैसे उठे, उनको कैसे जो आम सुविधाएं जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे को अधिकार प्रदत्त हैं। कभी कभी हम इस बात को कहते हैं कि हम किसी को अगर ये सुविधा दे रहे हैं तो किसी को परेशान नहीं कर रहे। हम सब लोग कॉन्स्टिट्यूशन से बने और कॉन्स्टिट्यूशन इस बात का कहता है कि इस देश के रहने वाले हर नागरिक को साफ सुथरा पानी, अच्छी सड़कें, अच्छी बिजली की व्यवस्था देनी चाहिए। तो उस हेतु इस बजट का निर्धारण किया गया। तो मुझे विश्वास है कि आगामी वर्ष 25-26 का वित्तीय वर्ष के जो बजट होगा ये जन कल्याणकारी होगा और दिल्ली की आम जनता के लिए और आर्थिक रूप से, विशेष रूप से जो कमजोर लोग हैं, जो बस्तियों के अंतर्गत रहते हैं, उनके उत्थान के लिए होगा। यमुना की सफाई के लिए होगा। यमुना नदी केवल एक नदी नहीं, हम लोग संस्कार और अपने अध्यात्म के माध्यम से उसको देवी मानते हैं, तो वो होना ही चाहिए। उसकी बात यहाँ पर करी गई है। आगरा में भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री के बीच हुई हाथापाई। लोकतंत्र सेनानी
चिरंजी लाल की अंतिम यात्रा में हुआ विवाद। दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, धर्म के आधार पर हम कोई आरक्षण नहीं दे रहे हैं, धर्म के आधार पर तो बीजेपी कानून बना रही है। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी धर्म के आधार पर ये रिजर्वेशन दे रही है, ये सरासर झूठ है। धर्म के आधार पर तो बीजेपी कानून बना रही है। हम कभी धर्म के आधार पर कोई रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर भी नहीं दिए, और जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी ये कहा भी नहीं कहा। और दूसरे जितने भी हमारे नेता थे, वल्लभ भाई पटेल या अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, बहुत से नेता जो बहस किए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, ये मुद्दा कभी उन्होंने छेड़ा नहीं और इसके बारे में वो बात हुई नहीं। लेकिन ये खामोखा इन्होंने आज ये मुद्दा उठाकर अपने करप्शन केसेस को ये गवर्नमेंट छुपाना चाहती है। 27 मार्च से उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में लू की हो सकती है शुरुआत। मार्च के अंत तक उत्तर प्रदेश में मौसम खुश्क और तेज धूप रहने की है संभावना। हरिद्वार में अवैध मदरसों पर प्रशासन का एक्शन जारी, 5वां मदरसा हुआ सील। अल्मोड़ा में यातायात सुधार अभियान तेज, डीएम ने खुद संभाली कमान। मदरसों की फंडिंग की हो रही है जांच, मदरसा बोर्ड ने किया समर्थन। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट 24 न्यूज। नमस्कार।